तो क्वेश्चन है कि बीजी के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं और बनाने के बाद उसे ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बीजी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमारे पास एक सिक्योरिटी चेकड का एक इंटरफेस आएगा, तो हमें करना है इसको स्किप या इसको करना है ओके प्रेस। ओके प्रेस करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शंस। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी के अलावा बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शंस, डिस्प्ले वगैरह, ये सारे अभी डिसेबल है। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये कंपनी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, यानी अंदर यूज़ होते हैं, इसलिए ये अभी डिसेबल है। जब कंपनी बन जाएगी तो ये सारे ऑप्शंस एबल हो जाएंगे। तो फिलहाल हम कंपनी बनाना सीखेंगे, तो हमें जाएंगे सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद जैसे ही इसको ओके प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हमसे कंपनी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, यानी ऑप्शन है सबसे पहले नेम का। तो आपकी जो कंपनी है उसका नेम क्या है, तो हमें यहाँ पे कंपनी का नेम डालना है। तो कोई भी आप कंपनी का नेम डाल देना। तो मैं यहाँ पे एक बार कंपनी नेम डाल रहा हूँ, सुपर वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं द कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कंपनी, ये जो नाम मैंने लिखा है ये पहले से एग्जिस्ट है। तो आप सेम टू सेम एज इट इज़ नाम नहीं लिख सकते जो आपने पहले कंपनी कोई बना रखी है। तो मैं नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सुपर वर्मा 2 लिख दिया आगे। नेक्स्ट जब इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा तो प्रिंट नेम एज इट इज़ ऑटोमेटिक, जो मैंने नेम लिखा था कंपनी का वो एज इट इज़ प्रिंट नेम में भी आ गया। प्रिंट नेम का मतलब है कि आप जो भी प्रिंट करवाना चाहोगे बिल वगैरह, तो वहाँ पर आपकी कंपनी का क्या नेम आना चाहिए। तो सिंपल है कि जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो भी प्रिंट नेम में आना चाहिए, है ना। तो आप सेम टू सेम एज इट इज़ प्रिंट नेम नेम वाला आ जाता है। हाँ, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है शॉर्ट नेम। तो शॉर्ट नेम एलाइज नेम या निक नेम, वो होता है कंपनी का शॉर्ट नेम। अगर आप कंपनी का कोई शॉर्ट नेम लिखना रखना चाहते हो या लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ एंटर प्रेस, मैं कोई शॉर्ट नेम नहीं लिखना चाहता। नेक्स्ट है कंट्री, यानी आपकी जो कंपनी है कहाँ की है, तो इंडिया की। तो कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्टेट पूछ रहा है, तो आपकी कंपनी का जो स्टेट है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ राजस्थान। ओके। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि आपकी जो कंपनी है वो नया साल कब स्टार्ट हुआ है। या हम माउस का कर्सर एक बार रखेंगे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम पर, तो यहाँ पे है कि एंटर द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट, यानी यहाँ पे डेट डालनी है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ। तो आपको पता है कि अकाउंट का जो स्टार्ट होता है साल 1 अप्रैल को होता है, एंड उसके बाद में आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26 है या 26-27 आगे आने वाला है, तो क्या कुछ है वो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे मैं एक बार डाल रहा हूँ 1 अप्रैल 2026। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैं 1 अप्रैल 2026 डालूंगा तो नीचे जो ऑप्शन है बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, वो भी ऑटोमेटिक 1 अप्रैल 2026 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो पहले से है, तो समझाने के लिए आप एक बार मैं आपको 1 अप्रैल 2025 करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 मैंने किया तो ऑटोमेटिक हो गया 1 अप्रैल 2025 नीचे बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम में। ओके, तो बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम का मतलब है, नीचे देखोगे कि एंटर द डेट फ्रॉम विच द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन स्टार्टेड, यानी यहाँ पर आपका जो साल है फाइनेंशियल ईयर वाला तो उसमें आ गया, लेकिन यहाँ पर आपका जो अकाउंट की बुक्स है वो कब स्टार्ट हुई, वहाँ पे उसकी डेट डालनी है। तो सिंपल सी बात है, जब आपने नया साल स्टार्ट किया तभी आपकी जो बुक्स है वो स्टार्ट होगी। इसलिए यहाँ पे एज इट इज़ जो आपने फाइनेंशियल ईयर में डाली है डेट, वो एज इट इज़ यहाँ पे बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम में उठा लेता है बिजी। ओके, यानी सभी उठा लेते हैं, सभी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपको जो दोनों डेट है वो सेम टू सेम एज इट इज़ लिखनी है। तो यहाँ पे 1/4/25 मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री टाइप। तो इंडस्ट्री टाइप का मतलब है कि आपकी जो कंपनी है वो किस फील्ड या किस सेक्टर में वर्क करती है, यानी अकाउंटिंग सर्विसेज है या ऑटो कंपोनेंट है, एग्रीकल्चर है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है। तो उसका जो इंडस्ट्री टाइप क्या है वो आप यहाँ पे डाल दो। अगर आप खुद के लिए स्पेशल या कोई मिक्स्ड, या हम कह सकते हैं कि आप समझने के लिए प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो, तो अदर्स आपके लिए द बेस्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अदर्स। तो अदर्स में मेनली सारे ही आ जाते हैं, मिक्स्ड होता है ये, तो आप यहाँ पे अदर्स कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे अदर्स कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्री टाइप में मैंने कर दिया अदर्स। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का मतलब है कि आपकी जो कंपनी है वो एक्चुअल में काम क्या करती है, यानी अकाउंटेंट है, सीए, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर एटसेट्रा, बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो जो भी आपकी कंपनी एक्चुअल में वर्क करती है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। अगर इसके अंदर कोई नहीं है तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है अदर्स का, तो आप अदर्स सेलेक्ट करके डाल सकते हो इसके अंदर। तो फिलहाल हमारी जो कंपनी है ट्रेडर, नेचर ऑफ वर्क है उसका ट्रेडर, यहाँ पे हम ट्रेडर डालेंगे।
नेक्स्ट ओके प्रेस करते टाइम करने के बाद यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है, यानी हमारी जो कंपनी है वो कहाँ की है, उसका क्या एड्रेस है। तो हमें यहाँ पर एड्रेस में हमारी जो कंपनी है उसका पूरा का पूरा एड्रेस डालना है पूरा। ओके, तो समझाने के लिए मैं एक बार राजस्थान डाल रहा हूँ आधा। आप कहोगे सर आप पूरा बता रहे हो खुद आधा डाल रहे हो, तो समझाने के लिए मैंने डाला है, आप यहाँ पे एड्रेस फुल डालना है। ओके, ये 2-3 लाइनें ये सारी एड्रेस की है। नेक्स्ट है पिन कोड। आगे है कि आपकी जो कंपनी है उसकी सारी डिटेल, सीआईएन नंबर, आईटी पैन नंबर, जो भी डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे डाल दो। सीआईएन नंबर एक कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि सिर्फ कई कंपनियों को मिलता है, जो पीवीटी यानी प्राइवेट लिमिटेड वगैरह होती है और एमसीए द्वारा मिलती है। ठीक है, एमसीए की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। ठीक है, शायद यही होती है, भूल गया, बाकी यही होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर होता है एक एमसीए, हाँ यही होती है। तो उनके द्वारा सीआईए नंबर वो मिलता है हमें कंपनी की लीगल आइडेंटिटी के लिए। ओके, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर फुल वीडियो चाहिए इसके बारे में तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर कोई भी डिटेल है, आईटी पैन नंबर, वार्ड, टेलीफोन, ईमेल, जो भी डिटेल है तो आप यहाँ पे डाल दो। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटेंट डिटेल। अगर आपकी कंपनी के पास अकाउंटेंट है तो उसका नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, यानी आप उसकी डिटेल डाल सकते हो। अगर आपकी कंपनी के पास सीए है तो आप उसकी सीए की डिटेल डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पर है करेंसी की इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है, तो एज इट इज़ ऑटोमेटिक वो उठा लेगा। जब हमने कंट्री इंडिया डाला तो ऑटोमेटिक उसने रुपीज़ सिंबल है वो उठा लिया। ओके, नेक्स्ट है जीएसटी एंड वैट इन्फॉर्मेशन। तो वैट के बारे में अब हम ही नहीं समझेंगे, वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ लेके चलेंगे जीएसटी, बिकॉज वैट अभी यूज़ भी नहीं होता इतना। तो जीएसटी, अगर हमारे पास जीएसटी नंबर है यानी रजिस्ट्रेशन हमने करवा रखा है जीएसटी में, तो इनेबल जीएसटी को करेंगे हम यस, नहीं तो इसको करेंगे नो। तो फिलहाल हमारे पास जीएसटी नंबर है मान के चलो, तो हम इसको करते हैं यस, टाइप में हम करेंगे जीएसटी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, यानी जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इनेबल सेस का। तो सेस एक एडिशनल टैक्स होता है, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन वगैरह का टैक्स। ये टैक्स जीएसटी के अलावा गवर्नमेंट अलग से टैक्स लेती है, उसे बोलते हैं सेस। तो अगर आप कोई टैक्स अलग से दे रहे हो तो उसके हम करेंगे यस, और यहाँ पे नीचे फिर उसकी डिटेल डालनी है। तो फिलहाल हम कोई भी सेस यानी एडिशनल टैक्स नहीं दे रहे, तो इसको हम करेंगे नो। नेक्स्ट हमने इनेबल जीएसटी को यस किया, तो यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर डालना है, तो आप जीएसटी नंबर डाल देना। मैं भी यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, अगर जीएसटी नंबर गलत होगा तो ये कहेगा जीएसटी नंबर गलत है, तो सही जीएसटी नंबर डालना है। या कई बार नहीं कहता है तो जीएसटी नंबर आगे बिल में फिर दिक्कत आती है, तो जीएसटी नंबर आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है। नेक्स्ट एंटर प्रेस करने के बाद टाइप ऑफ डीलर का ऑप्शन आता है। तो टाइप ऑफ डीलर के अंदर दो ऑप्शंस हैं, रेगुलर एंड कॉम्पोजिशन। तो अगर आपने जीएसटी के बारे में पढ़ रखा है तो रेगुलर और कॉम्पोजिशन के बारे में भी आपको पता होगा। ठीक है, तो दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, रेगुलर एंड कॉम्पोजिशन। तो हम यहाँ पे करेंगे रेगुलर, नहीं पढ़ा है तो वीडियो डाल दूंगा अगर चाहिए तो। ओके, बाकी बड़े बड़े बिजनेस के लिए रेगुलर ही यूज़ किया जाता है, कॉम्पोजिशन की कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है। तो हम यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर में हमने कर दिया रेगुलर। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट। अगर हमारी कंपनी में कोई डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट है तो हम यहाँ पे डाल देंगे, नहीं तो स्केप स्केप करके यानी एंटर एंटर करके सेव करेंगे। और बिजी के अंदर सेव करने की शॉर्टकट की होती है F2। नीचे भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, डन के लिए F2 और क्विट के लिए स्केप करते हैं। तो हम यहाँ पे या तो एंटर एंटर करेंगे सेव करने के लिए, या हम करेंगे F2। तो मैंने यहाँ पे F2 प्रेस किया, तो यहाँ पे आ रहा है कि सेव दिस इन्फॉर्मेशन। क्या आप सेव करना करना चाहते हो इस इन्फॉर्मेशन को, तो F2 करेंगे या हम करेंगे एंटर। तो नीचे यानी लोड हो रहा है, हमारी जो कंपनी है वो बन के तैयार हो रही है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारी जो कंपनी है वो बन जाएगी। तो अभी जो हमारी कंपनी है वो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या पूरी की पूरी बनी गई है। तो इंटरफेस आ गया, हमारे पास मैसेज आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो कंपनी है वो बन के तैयार हो गई है। तो अभी यहाँ पे हम करेंगे ओके। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड पूछ रहा है, यानी आपकी जो कंपनी है उसके आप सिक्योरिटी देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। कहने का मतलब आप आपकी कंपनी का पासवर्ड मतलब पासवर्ड लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते। अगर लगाना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो इसको करेंगे नो। तो मैं फ़िलहाल पासवर्ड लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको करूँगा यस। यस करने के बाद सुपर यूज़र नेम मांग रहे हैं, तो यूज़र नेम मैंने लगा दिया, पासवर्ड लगा दिया। नेक्स्ट रीचेक पासवर्ड करके एंटर एंटर करके या F2 करके मैंने इसको कर दिया सेव।
तो सेव करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आएगा, इसको हमें करना है स्केप। ये फीचर एंड ऑप्शन होता है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे डिटेल में कि बिजी के अंदर कुछ भी अगर हमें ऑन ऑफ करना है फीचर को, तो हम फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जाते हैं। फिलहाल अगर आपको जीएसटी नंबर हाथों हाथ चेंज करना है, तो ये जब ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पे जीएसटी एंड वेट पे जाना है और यहाँ पे आप जीएसटी नंबर चेंज कर सकते हो, यानी अगर आप थोड़ा बहुत गलत हो गया है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरफेस, इसको हमें करना है स्केप। जैसे स्केप करेंगे तो आपके सामने स्टार्टिंग में मैंने जो बताए थे कि जो ऑप्शंस भी डिसेबल है, जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते, वो अभी सारे के सारे एबल हो चुके हैं। यानी हम इसका यूज़ है कंपनी के अंदर करते हैं ये सारे ऑप्शंस का, तो जिस कारण ये कंपनी के अंदर जैसे ही कंपनी बनाई तो सारे ऑप्शंस ये एबल हो गए, जैसे ही कंपनी बंद करेंगे तो सारे ऑप्शंस डिसेबल हो जाएंगे। ओके, एंड अभी जो कंपनी का ऑप्शन है इसमें अंदर दो ही दिखा रहा है ऑप्शंस, एक है क्लोज कंपनी और एक है एडिट कंपनी। बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो कंपनी बंद होने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ओके, एंड आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि हर एक ऑप्शन के अंदर एक वर्ड के नीचे कोई एक अंडरलाइन है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में ए के नीचे एक अंडरलाइन है। ट्रांजेक्शन में बात करें तो टी के नीचे एक अंडरलाइन है। तो ये इनकी शॉर्टकट कीज होती है, यानी अगर मैं माउस के द्वारा नहीं जाना चाहता ट्रांजेक्शन में, तो हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ इनको प्रेस करते हैं। यानी टी के नीचे एक अंडरलाइन है तो हम प्रेस करेंगे ऑल्ट टी। जैसे ऑल्ट टी प्रेस करूंगा ट्रांजेक्शन में आ गया, ऑल्ट एच मैंने प्रेस किया तो हेल्प में आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन में तो ऑल्ट ए। ओके, तो ये इनकी सारी शॉर्टकट कीज होती है। तो ये हमारी कंपनी है, बन के तैयार हो गई है। ऐसे कंपनी बनती है, नीचे इनकी सारी डिटेल है। ठीक है, ये कंपनी का नेम आ गया, फाइनेंशियल ईयर हमने ये रखा था, जीएसटी नंबर ये है, यूज़र ये है, स्टेट ये है। ओके, एंड कंपनी जब बंद करनी है तो क्लोज कंपनी करेंगे, और कंपनी की कोई डिटेल थोड़ी एडिट वगैरह करनी है तो यहाँ पर एडिट कंपनी में जाएंगे। तो फिलहाल हम करते हैं क्लोज कंपनी। जैसे ही क्लोज कंपनी करेंगे तो बाकी सारे जो ऑप्शंस थे वो आ गए, एंड जो अदर जो कंपनी के अंदर यूज़ होती हैं ऑप्शन, वो सारे क्या हो गए, डिसेबल हो गए। ओके, तो अगर हमें कंपनी अब ओपन करनी है, बना तो हमने ली, बनाई थी तो क्रिएट कंपनी, अब ओपन करेंगे तो हम जाएंगे ओपन कंपनी में। जैसे ही ओपन कंपनी प्रेस करेंगे तो इस डायरेक्टरी में, ये डायरेक्टरी आप ध्यान रखना कि आपने जो कंपनी है वो कहाँ पर बनाई है। ओके, तो हमने ये कंपनी सारी बना रखी है सी ड्राइव के अंदर, यूज़र फोल्डर के अंदर, रुद्राक्ष वन ड्राइव के अंदर। ओके, तो सारी की सारी जितनी भी इस फोल्डर के अंदर कंपनी बनी हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपकी जो कंपनी है वो आप सिलेक्ट करोगे, जैसे ही सिलेक्ट करोगे, पासवर्ड लगा रखा है तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड लगाने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड ओके करेंगे तो हमारी जो कंपनी है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हम बिजी के अंदर कंपनी बनाते हैं और ओपन करते हैं।